हरदौल के भाग के बारे में हम लेके चल रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं विजय ढोलक वादक और मनीषा दीदी और प्रेम भाई जो साथ में बैठे हुए हैं। आइए देखते हैं। जिस समय हरदौल कुंवर अपने भाभी के पास पहुंचते हैं और अपने भाभी को उदास देख करके कहने लगे, सुनो भाभी, और पूछने लगे, अरे भाभी पूछे तो बताइए मोई का दुख बारी, खाबुरे बोली गो भैया रे का दे दई तो खोगारी। हम पूछे बाबा तो ही बताइए मोई का दुख बारी, काबो ने बोली गो भैया रे का दे दई तो खोगारी। ए बाबा जब पूछे तो ये बताइए मोई का दुख बारी, का दुख बारी, का दुख बारी, काबो रे बोली गो भैया रे का दे दई तो खोगारी, काबुरी बोली गो भैया रे का दे दई तो खोगारी। हरदौल कहने लगे, भाभी तुम क्यों रो रही हो, मुझे बताओ क्या बात है। सब क्या बताऊं। अब तुम मेरा हाल कुछ मत पूछो क्यों? भैया। बेटा देवर, हाँ, अब मेरी तो हालत बहुत खराब है। क्यों, क्या बात है? अब तुम्हें मैं कुछ नहीं बता सकती। अब तुम इस आंगन से चले जाओ। क्यों, क्या बात है, बताओ तो। नहीं मेरे लाल, तुम चले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तुम इस आंगन से नहीं जाओगे तो मैं अपने प्राण इस आंगन में गंवा दूंगी। अरे क्यों, बताओ तो। नहीं नहीं, मेरी बात मानो, अब तुम चले जाओ। चले जाइयो लला मेरे अंगना से तुम जाइयो, चले जाइयो कुंवर मेरे अंगना से रम जाइयो। बेटा हरदौल, तुम इस आंगन से चले जाओ, चले जाओ मेरे लाल, चले जाओ। चले जाइयो कुंवर मेरे अंगना से चले जाइयो, चले जाइयो लला मेरे अंगना से चले जाइयो। भाभी और सुनो बेटा, सुनो भाभी, मेरी बात मानो, तुम यहाँ से चले जाओ। सुनो भाभी, तुम हमें संक्षेप में बताओ, अरे कारण क्या है? नहीं मेरे लाल, तुम चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। नहीं, हम ऐसे नहीं जा सकते। सुनो मेरे लाल, बाहर जाकर के तुम भीख मांग के खा लेना, लेकिन इस महलों से, इस आंगन से चले जाओ। बाहर जाके झोपड़ी चाहिए। भाभी क्यों रो रही हो, नहीं संक्षेप मेरे में लाल, बताओ। बाहर जाके झोपड़ी चाहिए।
लिख की चिट्ठिया हमें पठैयो। बेटा अब पेश न जाए तेरे बिरना से चले जाइयो, चले जाइयो लाल मेरे अंगना से चले जाइयो। और बेटा बेटा मेरी बात मानो, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे भीख मांग के जीवन बिताइयो, भीख मत चिंता तुम मन में करियो मत। भाभी तुमने आज दिन तक हमसे कोई ऐसी बात नहीं कही नहीं। और आज इस बात के कारण जब तक हम नहीं पूछ लेंगे और तब तक नहीं जाएंगे। बेटा मुझे कारण बताओ, क्या कारण है बेटा और तुम्हें हुआ क्या ये बताओ। आज मेरी बात मानो, तुम्हें सब कुछ बाद में बता देंगे मेरे लाल। सिर्फ बहुत जल्दी से सामने से चले जाओ, चले जाओ मेरे लाल। मेरी बात मानो, मैंने बड़े ही कष्टों से तुम्हें पाला है। अब आप इससे चले जाओ, इसी में आपकी भलाई है। चले जाओ। भीख मांग के जीवन बिताइयो, भीख मांग के मत चिंता तुम मन में करियो मत चिंता। अपनी भाभी से फिर मिल जाइयो, चले जाइयो, चले जाइयो लाल मेरे अंगना से चले जाइयो। सुनो भाभी, कारण बताओ क्या बात हुई है। अरे क्या कह दिया भैया ने, क्या दोष बन गया भैया से या हमसे कोई दोष बना है, तो आप बताओ। और बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, पता नहीं भैया से किसी चुगल ने ऐसी चुगली की है। वो भैया तुम्हारे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत धमका रहे हैं। सिर्फ बस में थोड़ा संकेतों में तुम्हें समझा रहे हैं, तुम इस आंगन को छोड़कर चले जाओ। अच्छा सुनो। हाँ। अरे काउ चुगलाने बुरो करो, है पति मेरो भेकाई दो है। बेटा अरे काउ चुगलाने बुरो करो, भैया तेरो भेकाई दो है। मेरे महाराज राधे श्याम सीताराम जा आंगन से रम जाओ भाई। बेटा हाँ भाभी, तुम इस आंगन से चले जाओ, बस इसी में भलाई है। पता नहीं भैया तुम्हारे को किसी चुगल ने बहकाया है और वो काफ़ी परेशान मुझे करते हैं, बहुत धमकाते हैं। अब इस आंगन को छोड़कर चले जाओ मेरे लाल। यदि भैया ने ऐसी बात कही है कि हमारे छोटे भैया को घर से निकाल दो, हाँ तो सुनो भाभी कि प्यारे भैया को खमरी पर कबऊ न बाबत ठारू।
भाभी हाँ मोय भोजन दियो परोसरी प्रेम से भाभी पालूं। नहीं मेरे लाल, नहीं मैं ये भोजन तुम्हें नहीं दे सकती, नहीं मेरे लाल नहीं। महाराज कुंवर की लकी भर आई और ये अपनी दिल की गई कुंवर तब खुद ही बतलाया। सोई देखी कुंवर की दशा तुरंत भाभी चिल्लाई है। सोई देखी कुंवर की दशा तुरंत भाभी चिल्लाई है। उसी समय भैया आज हरदौल कहने लगे हैं, भाभी ये भोजन मुझे खिला दो, ये मैं भोजन प्रेम से खा लेंगे, मैं अपने बड़े भैया का हुक्म कभी नहीं टालेंगे भाभी। उसी समय भैया भोजन छीन करके हरदौल ने वो भोजन खा लिए हैं। प्यारे भक्तों उसी समय हरदौल पछाड़ खा करके उस अंगना में गिर पड़े हैं। आज भाभी अपने देवर को गोद में लिए है और रो करके कहने लगी, मेरे लाल ये क्या हुआ, ये तुमने क्या कर दिया, मैं अब क्या करूं। उसी समय भाभी रो रही है, अरे भाभी बिलखी पड़ी अंगना में, बेटा डाले जुल्म गुजार। और भाभी बिलखी पड़ी अंगना में, बेटा डाले जुल्म गुजार। और कहाँ जात तुम मेरे कन्हैया, निक मैया को दियो बताए। और पटके शीश धरन पे मारे चुरिया चार चार हुई जाए। और पट जा धरन समाय जाए तो मैं अपने को दलिए बैठाए। और मेरे बछड़ा मेरे बेटा नैया छोड़ी गई मंझधार। और मैया तेरी अंगना में रोवे अब कोमो को धीर बनाए। और मुरली के बजैया श्याम भवजय अंगना में रोई रही है। और बंसी के बजैया श्याम भाभी अंगना में रोई रही है। उसी समय भैया आज हरदौल की जबान लड़खड़ा रही है। और लड़खड़ाते हुए अपनी भाभी से कहने लगे, भाभी आज तू अपने दिल की हमसे कह ले, अब मैं दुनिया संसार छोड़ के जा रहा हूँ भाभी। और रोने की कोई जरूरत नहीं है, अगर सच्चाई से कोई अपने प्राण देता है तो मरने का कोई गम नहीं होता है भाभी। आज बेटा पूछने लगा है, भाभी सुनो भाभी, अरे दुख सुख की जो करी मैया सो तुम से कह ले। और एक बार पुत खार के गोदी में मैया ले ले। नहीं मेरे लाल ये तुमने क्या किया।
मेरी नैया को मझधार में छोड़ दिया मेरे लाल। अरे नहीं भाभी नहीं, रो मती। अरे ये तो भूमि वीरानी है, अरे यहाँ तो किसी को नहीं रहना है। मेरे लाल, मैंने तुम्हें बड़े कष्टों से पाला था, पल भर में तुमने सारी दुनिया छोड़ दी मेरे लाल। मैया मेरी राम राम कह देना, तन मन सेवा करियो मैया, कही है धर्म को रहना। मेरी बाबरी मेरी भाभीरी मत करियो हैरान, मेरी बाबरी मत करियो हैरान। उसी समय आज बेटा हरदौल ने इतने शब्द कह करके अपने प्राणों को छोड़ दिया है। उसी समय आज हरदौल की भाभी अपने बेटा को गोद में लेकर के रोने लगी है। कैसे प्रेम भैया, प्यारे भैया, मैंने तो यही देखा है कि भाभी और देवर का बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। आज वो भाभी अपने बेटा को गोद में लेकर के कैसे रोने लगी। ओ बेटा तुम कहाँ सिधारे, अपनी मैया को छोड़ी किनारे। ओ बेटा मेरी गोदी में लेटा बेटा मेरो छैया मेरो, तू कहाँ गो बेटा। बेटा बेटा मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुमने भोजन खा करके गजब कर दिया बेटा। अरे कछु तो मुख से बोला लाला, मैंने बड़े दुख से पाला। मेरो ले गो कर मुल बेटा, बेटा मेरो बछड़ा मेरो, तू कहाँ गो बेटा। ओ बेटा अब कैसे रहिए, बिलख बिलख हम तो मर जाइए। कैसो गोद में लेटा बेटा मेरो बछड़ा मेरो,
ये चंद्र पंक्तियाँ कुछ छंद जो हरदौल के बारे में थे, हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। और जो कि यदि आप लोगों को ये छंद अच्छे लगें तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। प्रेम भैया स्टूडियो वाले जो हैं, तो हम ये पूरी कथा का कार्यक्रम भी डालेंगे आगे, जो आप बताओगे वैसा ही होगा।